दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी बेशरम बहू। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी देख लेते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसके पुराने वाले जितने भी पार्ट्स हैं सारे चैनल्स पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। राघव सबके सामने जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी होने वाली पत्नी बता देता है, जिससे पूरा घर हैरान रह जाता है। इशिता अंदर ही अंदर टूटने लगती है क्योंकि राघव अब जानवी के करीब होता जा रहा था। जानवी को भी राघव और इशिता की नज़दीकियां खटकने लगती हैं। राघव हर बार इशिता का खास ख्याल रखता है, जिससे जानवी के दिल में जलन बढ़ती जाती है। वहीं इशिता भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे राघव की शादी से इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब कहानी में आगे चढ़ते दिन के साथ राघव की बेताबी भी इशिता के लिए बढ़ती ही जा रही थी। राघव से बात ना करने का दुख इशिता की भी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। वैसे तो राघव अपनी गुलाबों को बहुत प्यार करता था और जब से वो उसके पास उसके घर में रहने आई थी तो वो दोनों बहुत अच्छा वक्त भी एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। पर राघव के सामने जब भी इशिता आ जाती थी तो फिर राघव को इशिता के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और ये बात जानवी भी अब बहुत अच्छे से समझ रही थी, जिसकी वजह से जानवी अब इशिता से अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ने लगी थी। ये सब देखने के बाद जानवी और भी ज़्यादा कोशिश करती थी कि वो राघव को इशिता से जितना हो सके उतना दूर रखे। और अब तो जानवी ने इशिता की बेटी सानवी को भी राघव से दूर कर दिया था। वो सारा दिन बस राघव को अपने साथ व्यस्त रखती थी, जिससे राघव को किसी और से मिलने या बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। और जानवी समझती कि वो अब राघव को दिमाग से धीरे धीरे इशिता का जादू खत्म कर रही है। पर एक लड़के के दिमाग और जुबान पर कब क्या होता है ये तो सिर्फ एक लड़का ही समझ सकता है। क्योंकि राघव सामने तो जानवी के साथ ही हंसता था और उसके साथ वक्त बिताता था, पर उसके दिमाग में इशिता से बात करने का ही ख्याल रहता था कि ऐसा वो क्या करे जिससे वो इशिता से खुलकर एक बार बात कर सके। और फिर एक दिन राघव को वो मौका मिल भी गया। अब घर पे राघव और जानवी की शादी की बात चल रही थी, तो राघव की माँ ने एक दिन सबके सामने कहा कि जब जानवी यहीं है तो उसके साथ चलकर शादी की शॉपिंग कर ली जाए और उसे जो भी पसंद हो वहीं से खरीद लिया जाए। राघव ने जब सुना कि उसकी माँ के मन में ऐसा ख्याल चल रहा है तो उसने तुरंत अपनी माँ के इस फैसले पर सहमति जताई और जानवी के साथ साथ अपनी छोटी बहन शिवानी और बड़ी भाभी को भी जाने के लिए कहा, जिस पर घर के बाकी सब तो खुश हो गए और मान भी गए। पर जानवी थोड़ा मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी, इसीलिए उसने अकेले में राघव से कहा कि वो सबके साथ नहीं बल्कि राघव के साथ अकेले में जाना चाहती है। जिस पर राघव ने जानवी को समझाया कि जानवी, हमारी शादी होने के बाद तुम्हें तुम्हें मेरा छोड़ना होगा, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। इसीलिए तुम्हें अब हमारा हमारा का ही आदत डालना होगा और सबके साथ घुल मिलकर रहना होगा, तभी तुम इस घर में अच्छे से रह पाओगी, वरना तुम्हें हर किसी से बहुत जल्द ही तकलीफ होने लगेगी। अब जब राघव ने ऐसा कह ही दिया जानवी से, तो अब जानवी के पास ना चाहते हुए भी राघव की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर उसने भी साफ साफ कह दिया कि तुम्हें भी मेरे साथ शॉपिंग में चलना होगा। आखिर शादी मेरे अकेले की नहीं है, हम दोनों की तो पसंद भी हम दोनों की ही होगी। राघव ने जानवी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जानवी ने जिद पकड़ ली। तो फिर राघव को भी न चाहते हुए जानवी की बात माननी पड़ी। राघव ने ये सोचकर अपनी माँ के ख्याल को बढ़ाया था कि अगर माँ और जानवी बाहर शॉपिंग करने चले जाएंगे तो मैं और शिवानी और बड़ी भाभी का भी नाम ले लूँगा, जिससे घर पर इशिता और दादी के सिवा और कोई नहीं बचेगा। और राघव भी ये बहुत अच्छे से जानता था
कि उसके घर वाले ईशिता से बहुत खर खाते हैं, इसीलिए वो ईशिता को कभी भी अपने साथ चलने के लिए नहीं कहेंगे। पर अगर राघव ने सबके साथ ईशिता का भी नाम ले लिया होता तो शायद फिर मजबूरी में ही पर राघव की माँ ईशिता को भी अपने साथ ले जाना पड़ता। इसीलिए राघव ने जानबूझकर ईशिता का नाम नहीं लिया था। पर किचन में बैठी ईशिता बाहर सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी और उसने जब ये सुना कि राघव ने बाहर शॉपिंग पे जाने के लिए उसका नाम ही नहीं लिया तो उसे बहुत तकलीफ हुई और वो सोचने लगी कि मेरी सोच पहले से ही सही थी कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। कोई वक्त से पहले बदल जाता है तो कोई वक्त के साथ तो कोई वक्त के बाद अपना रंग दिखाता जरूर है। इधर जाह्नवी ने जब राघव को अपने साथ ले जाने की जिद कर ली तो अब राघव को भी अपने फैसले पर पछतावा होने लगा कि काश उसने ईशिता का भी नाम ले लिया होता तो बाहर शॉपिंग मॉल में ही वो मौका देखकर ईशिता से बात कर लेता। पर अब तो वो भी नहीं हो सकता है। शाम होते ही सब तैयार होने लगे। थोड़ी देर बाद सब गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए चले गए। पर्दे के पीछे खड़ी ईशिता धीरे से सबको झांकती रही कि शायद उसे भी कोई एक आवाज़ देकर चलने को कहे। पर ससुराल तो ससुराल ही होता है, कभी ना कभी अपना असली रंग दिखाई देता है। दादी ये सब देखकर बहुत दुखी हुई कि जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में सबकी जिल्लत सहकर काटी और वक्त पर सही फैसला न लेने के कारण आज तक उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। कहीं मेरी बच्ची ईशिता के साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, कहीं उसे भी मेरी तरह घुट घुट कर ना जीना पड़े। हे भगवान, मेरी बच्ची को सही वक्त पर सही फैसला लेने की सद्बुद्धि देना। राघव अब सबके सामने शॉपिंग के लिए मॉल आ पहुंचा था, पर उसका मन अभी भी ईशिता की तरफ ही लगा हुआ था और जाह्नवी का तो सिर्फ शॉपिंग पर। वैसे तो हर लड़की की दिलचस्पी शॉपिंग में ही होती है, खासकर अपनी शादी की। पर जाह्नवी थोड़ा सा स्वार्थी तरह की लड़की थी जिसे सिर्फ अपने बारे में ही चिंता रहती थी। उसे राघव से ज़्यादा मतलब नहीं था। वो उसे प्यार तो करती थी पर अपने शर्तों के हिसाब से। इसका कारण भी शायद जाह्नवी का अनाथ होना ही था, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ हो गई, जिससे उसने अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद ही उठाई और खुद के लिए ही सब कुछ करती रही। इस वजह से उसे पहले अपनी और फिर बाद में किसी और की चिंता होती थी। वैसे जाह्नवी का ऐसा सोचना सही ही था, क्योंकि जो लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके लिए उनकी खुशी सबसे पहले होती है। और जो लोग खुद से ज़्यादा किसी और को महत्व देते हैं वो अक्सर रोते ही रह जाते हैं। जैसे विनोद और ईशिता के बीच था, जिसमें ईशिता ने विनोद को खुद से भी ज़्यादा महत्व दे दिया था और अपने से पहले वो सिर्फ विनोद के बारे में ही सोचती थी और इसी वजह से ईशिता सिर्फ दुखी ही रहती थी। मॉल पहुंचकर अब जाह्नवी का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग पर था, लेकिन राघव का सारा ध्यान अपनी ईशी पर था और अब उससे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक तो ईशिता उससे बात नहीं कर रही थी, ऊपर से राघव ने शॉपिंग में जाने के लिए उसका नाम न लेकर उसको और ज़्यादा दुखी कर दिया था और वो जानता था कि ईशिता इस बात के लिए रो रही होगी और राघव से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आज पहली बार राघव ने भी न चाहते हुए ईशिता की आंखों में आंसू दे ही दिया थे और इसके लिए अब राघव को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था और इस गिल्टी को और ज़्यादा समय तक झेल नहीं सकता था। इसीलिए उसने फैसला लिया कि वो अब वो कुछ भी बहाना करके ईशिता से मिलने घर जाएगा और इसीलिए राघव ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और फ़ोन पर किसी से बात करने का नाटक करने लगा और सबके सामने कहने लगा, अच्छा कब, कैसे,
रुको मैं आता हूँ। राघव के मुंह से ये शब्द सुनकर सब घबरा गए कि आखिर अचानक से क्या हो गया। तभी राघव की माँ राघव से कुछ पूछ पाती कि बीच में कूदकर जाह्नवी ने राघव से पूछ लिया कि क्या बात है राघव, क्या हुआ है। तब राघव ने कहा कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और उसके फ़ोन से एक आदमी ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरा दोस्त जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बीच सड़क पर बेहोश पड़ा है, तो मुझे अभी ही यहाँ से जाना होगा उसकी जान बचाने के लिए। सॉरी जाह्नवी, मुझे माफ़ करना, पर मेरा अभी तुम्हारे साथ होने से ज़्यादा ज़रूरी अपने दोस्त के साथ होना है। इसीलिए मैं जल्दी ही जाता हूँ और उसको अस्पताल में भर्ती करवा कर तुरंत ही तुम्हारे पास आता हूँ। तब तक तुम अपनी शॉपिंग करो। जाह्नवी तो वैसे भी अपनी शॉपिंग में मगन थी। उसे राघव के साथ होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर जाह्नवी के अंदर राघव के परिवार को लेकर एक जलन थी कि जैसे राघव ने सबके सामने जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया था, तो जाह्नवी को इस बात का घमंड हो गया था कि राघव उसे अपने परिवार से भी ज़्यादा अहमियत देता है और महत्व देता है, और इसीलिए जाह्नवी हर वक्त राघव पर अपना अधिकार जमाने लगी थी। अब वो तो राघव की अच्छाई थी कि वो एक लड़की की इज्जत करता था, लेकिन वो जाह्नवी की हर बात को चुपचाप मान लेता था और शायद जाह्नवी के ऊपर एक भी उंगली न उठे। इसीलिए राघव ने सबके सामने जाह्नवी का साथ दिया था, क्योंकि वो अपने परिवार और अपनी माँ को अच्छे से जानता था कि अगर राघव ने जाह्नवी को एक भी शब्द बोला तो राघव का सारा परिवार ही जाह्नवी के पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए उसने जाह्नवी को बचाने के लिए ये कदम उठाया था, और जाह्नवी मैडम ने अच्छी खासी गलतफहमी पाल ली थी अपने मन में। राघव तुरंत ही यह खबर बताकर वहाँ से निकल गया और घर की तरफ चला गया, जहाँ पर इशिता अपनी बच्ची सानवी को गोद में बैठाकर अपने दिल का हाल बयां कर रही थी। सानवी भी अपनी माँ को बड़ी ध्यान से देख रही थी। शायद वो भी अपनी माँ का दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से राघव घर पहुंचकर भागता हुआ सीधा इशिता के कमरे में आ गया, और राघव को यूं अचानक से अपने सामने देखकर इशिता को खुशी तो बहुत हुई, पर उसने अपनी खुशी को राघव के सामने जाहिर नहीं होने दिया, और राघव से दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गई। राघव को ये देखकर अब खुद को रोक न सका और सीधा जाकर इशिता के पास बैठ गया और कहा कि ये क्या है इसी, तुम मेरे साथ परायों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? आखिर क्या गलती हो गई है मुझसे? क्यों मैं तुम्हारे लाइफ का अब तुम्हारा पहले वाला राघव नहीं रहा, जिसे देखकर तुम्हारे चेहरे की रौनक लौट आती थी, जिसे देखकर तुम हंसती थी, जिसके पास होने से तुम्हें बहुत ही सुकून मिलता था? वो इशिता कहाँ चली गई? और अगर तुम मुझसे इस बात से नाराज़ हो कि मैंने तुम्हारा नाम शॉपिंग पर जाने के लिए क्यों नहीं लिया, तो मैंने जानबूझकर नहीं लिया था, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था, और घर पर सबके होने से मैं तुमसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने सबको घर से बाहर भेज दिया। इशिता ने कहा कि घर वालों के सामने या अपने होने वाली घरवाली के सामने। राघव को समझने में देर नहीं लगी कि इशिता का ये बर्ताव राघव के साथ खुद राघव की वजह से नहीं, बल्कि जाह्नवी का उसके ज़िंदगी में आ जाने की वजह से था। राघव ने कहा कि गुलाबो और तुम में बहुत फ़र्क है इसी। इशिता ने भी कहा कि फ़र्क तो होगा ही ना राघव, वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, तुम्हारा प्यार है, और मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, और फिर मुझे तुम्हारी पत्नी से भला क्या दिक्कत होगी? लेकिन हाँ, तुम्हारी पत्नी को मुझसे बहुत तकलीफ़ है, इसीलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में नहीं आना चाहती। तुम्हें पता है कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या हुआ है,
और क्या क्या होता आ रहा है। और तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी के मायने ही बदल गए थे। मैं जीने लगी थी, खुद के बारे में सोचने लगी थी, खुद की इज्जत करना सीख गई थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ? एक पल में ही मुझे आसमान में उड़ती हुई चिड़िया बना दिया और फिर खुद ही मेरे पर भी काट दिए। और अब यहाँ आए हो मेरा हाल जानने के लिए। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी होने वाली पत्नी और तुम्हारे बीच में जो अटूट प्यार है ना, तो फिर तुम क्यों अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे से मिलने के लिए आते हो? क्या है हमारे बीच? क्योंकि तुम्हारी होने वाली पत्नी ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि मेरे पति और मेरे बीच प्यार नहीं है, इसीलिए मैं उनके होने वाले पति पर नज़र डालती हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों मेरे पास आते हो? और ये सब कहते कहते इशिता बहुत बुरी तरह से रोने लगी। राघव ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया कि जाह्नवी ने इशिता से ये सब क्यों कहा और कब कहा। और अब राघव को भी समझ में आ रहा था कि क्यों अचानक से इशिता ने राघव से बात करना बंद कर दिया था, क्यों उसे देखकर भी इशिता अनदेखा करती थी। राघव ने इशिता की आंखों के आंसू पोंछे और कहा कि ये सब जाह्नवी ने तुमसे कहा? इशिता ने कहा कि क्यों, तुम्हें अब अपनी इसी पर इतना भी भरोसा नहीं है? राघव ने कहा कि नहीं मेरी इसी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पर मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि जाह्नवी को मैंने साफ साफ शब्दों में मना किया था कि वो तुम्हें किसी भी बात से दुख ना पहुंचाए, पर फिर भी उसने ऐसा किया। इशिता ने कहा कि शायद इसीलिए उसने ऐसा किया क्योंकि तुमने उससे ऐसा कहा, क्योंकि कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति उससे ज़्यादा किसी और औरत को इतना महत्व दे। इशिता के मन में जो भी था अब उसने राघव के सामने सब कुछ कह दिया था, जिससे उसके अंदर की नाराज़गी राघव के लिए ख़त्म हो गई थी। और अब राघव को भी इशिता के इस बर्ताव के पीछे का कारण पता चल गया था, इसीलिए वो भी अब इशिता को समझाने में लगा था। पर अभी भी इस बीच बहुत कुछ होना बाकी था। इधर शॉपिंग कर रही जाह्नवी, राघव की माँ, बहन शिवानी और इशिता की जेठानी सब कुछ भूलकर बस शॉपिंग किए जा रही थी। तभी अचानक से इशिता की जेठानी का फ़ोन पर उसके पति का कॉल आता है कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल घर पे ही भूल गया है, तो वो अपने ऑफिस से एक आदमी को भेज रहा है, तो वो उस फाइल को उस आदमी के हाथों ऑफिस में भिजवा दे। अब ऑफिस का ज़रूरी काम था, इसीलिए इशिता की जेठानी को न चाहते हुए भी अपनी शॉपिंग को बीच में छोड़कर घर की तरफ जाना पड़ा। और थोड़ी देर में वो घर पहुंच भी गई। उसका कमरा नीचे ही था, इसीलिए वो सीधे अपने कमरे में गई और फाइल निकालकर हॉल में बैठ गई। तभी उसके कानों में इशिता के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान हुई कि इशिता किससे बात कर रही है। विनोद भैया तो होंगे नहीं, क्योंकि ये वक्त तो उनके काम का है, तो वो तो ऑफिस में ही होंगे। और अगर वो होते भी तो इससे इतना कभी बातें भी नहीं करते। फिर ये कौन है जिससे ये इतने बातें कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पति सुख ना पाकर ये बाहरी सुख ले रही हो? आखिर बेशरम तो है ही। तभी अस्पताल में सबके सामने विनोद भैया से जाकर गले लग गई थी। बिस्तर कम पड़ रहा था, जो अब खुले में आशिकी कर रही थी। चलकर देखना ही पड़ेगा, आखिर मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे भी इस घर की मान मर्यादा का ध्यान देना होगा। और तभी इशिता की जेठानी दबे पांव इशिता के कमरे की तरफ जाने लगी। और वो जैसे ही इशिता के कमरे के पास पहुंची तो उसने दरवाजे के पीछे से जो देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले तो जब उसने राघव को घर पे और वो भी इशिता के साथ देखा, तो उन्हें सबसे पहला सदमा लगा,
कि ये तो वहाँ ये कहकर आया था कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो मरने जीने की हालत में है, और ये उसकी जान बचाने के लिए जा रहा है उसे अस्पताल में भर्ती करवाने। तो फिर ये कैसा दोस्त है इसका? और ये कौन सा एक्सीडेंट हुआ है जिसे देखकर मुझे ही सदमा लग रहा है? और ये कौन सा अस्पताल है जहाँ अपने दोस्त को ये भर्ती करवाया जा रहा है? कुछ तो पक्का दाल में काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। फिर उसने देखा कि राघव एक हाथ से ईशिता के आंसू पोंछ रहा था और एक गिलास में पानी लेकर उसे पिलाने की कोशिश कर रहा था। और ये देखकर तो ईशिता की जेठानी के होश ही उड़ गए। राघव के मन में भले ही ईशिता के लिए फीलिंग्स थी, पर राघव ने कभी भी अपनी लिमिट को नहीं लांघा था। वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके मन में ईशिता के लिए ये भावनाएं क्यों आ रही हैं। पर फिर भी उसने कभी भी ईशिता के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे उसके चरित्र पर कोई भी उंगली उठा सके। पर कहते हैं ना कि कुछ लोग देखते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं, क्योंकि उनको इसी में मज़ा आता है। जिनके लिए खुद को सबकी नज़रों में और अपने कर्मों में ऊंचा उठाना बहुत भारी होता है, वो दूसरों को नीचा गिराकर ही खुद को ऊपर उठाते हैं। और यही हाल ईशिता की जेठानी का था। जब से ईशिता इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से ही वो ईशिता से बहुत जलती थी। उसने तो बहुत कोशिश की थी कि विनोद की शादी ईशिता से न हो। इसके पीछे उसकी जेठानी की ईशिता के लिए हमदर्दी या प्यार नहीं था। उसके पीछे का कारण ये था कि ईशिता पढ़ी लिखी बहुत थी, ऊपर से मैनेजर के पद पे जॉब कर रही थी। ऊपर से सारी सुंदरता तो जैसे भगवान ने उसमें ही कूट कूट के भरी थी। और घर के काम में भी ईशिता नंबर 1 थी, या फिर ऐसा कहें कि ईशिता की तो 8 गांठ बराबर थी। इसीलिए ईशिता के बहू बनकर आने से पहले ही पूरे घर में बस ईशिता के ही गुणगान गाए जा रहे थे। और जब ईशिता की मुंह दिखाई की रस्म हुई तो हर किसी ने दिल खोल के ईशिता की खूबसूरती की बड़ाई की थी, जिसे सुनकर ईशिता की जेठानी के मन में ईशिता के लिए एक जलन की भावना पैदा हो गई थी। पर शादी के बाद जब उसने देखा कि ईशिता और विनोद का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तब उसके दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई और उसके मन में जो भी जलन भावना थी वो थोड़ी सी शांत हो गई थी। और फिर जब ईशिता को बेटी हुई तो वो फिर धीरे धीरे ईशिता से मुंह मोड़ने लगी। तो ईशिता की जेठानी को तो जैसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन आज ईशिता की जेठानी को एक और मौका मिल गया था कि वो ईशिता की गलती का फ़ायदा उठाकर उसको एक बेशरम बहू और खुद को एक संस्कारी बहू साबित कर सके। और वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने वाली थी। इसके साथ ही ईशिता की जेठानी की अनबन जानवी के साथ भी चल रही थी, क्योंकि जानवी को गलतफहमी हो गई थी कि राघव अपने घर परिवार से ज़्यादा उसको मानता है। इसीलिए वो हर वक्त ईशिता की जेठानी के सामने ये जताती रहती कि अपने होने वाले पति को शादी से पहले ही वो कैसे अपने इशारों पर नचाती है। और हर वक्त जानवी ईशिता की जेठानी को ताना भी मारती थी कि वो उससे सीखे कि पति को कैसे काबू में किया जाता है। और ये सब देखकर ईशिता की जेठानी को जानवी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि जानवी के साथ उसका होने वाला पति राघव हर वक्त उसके पक्ष में खड़ा रहता था। और ईशिता की जेठानी का पति घर के झगड़ों में बहुत ही दूर रहता था। और आज ईशिता की जेठानी को एक तीर से 2 निशाने लगाने का मौका मिल गया था। एक ईशिता के चरित्र पर उंगली उठाकर खुद को बहुत ही चरित्रवान साबित करने का, और दूसरा जानवी को उसके काबू में रहने वाले पति को झूठ के बारे में बताकर उसके घमंड को तोड़ने का।
इसीलिए ईशिता की जेठानी ने तुरंत ही अपने फ़ोन से ईशिता और राघव की एक फ़ोटो खींच ली और दबे पाँव से वो चुपचाप नीचे हॉल में जाकर बैठ गई। और उसने तुरंत ही जाह्नवी को फ़ोन लगाया और कहा कि राघव वहाँ आ गया क्या। अब जाह्नवी को तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बढ़ाई मारते हुए कहा कि अरे उसका फ़ोन तो आया था कि वो आ गया है, पर मैंने ही उसे आने से मना कर दिया कि अभी अपने दोस्त के पास ही रहे। तब ईशिता की जेठानी ने हंसते हुए कहा कि होने वाली देवरानी जी, अपने राघव को उसके घायल दोस्त के भी इतने पास ना रहने दो कि आपका पत्ता ही साफ हो जाए। ईशिता की जेठानी की बात सुनकर जाह्नवी बहुत गुस्से में आ गई और उसने कहा कि क्या बकवास कर रही हैं आप। तब ईशिता की जेठानी ने कहा कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो तुम्हारी आँखों में तुम्हारे काबू में रहने वाले राघव ने बांध रखी है, मैंने अभी अभी ही तुम्हारे राघव को उस दोस्त के साथ बाहों में बाहें डालते हुए देखा है जिसके लिए वो तुम्हें छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी शादी की शॉपिंग छोड़कर उसके पास चला आया है। तुमसे झूठ बोलकर। जाह्नवी ने कहा कि मैं आपकी बातों का और आपकी आंखों का कैसे यकीन करूं। तब ईशिता की जेठानी ने कहा कि मेरी आंखों का ना सही, अपनी आंखों का तो यकीन करना ही होगा तुम्हें। और फिर उसने कहा कि तुम्हें फ़ोटो भेज दी है, जाओ जाकर अपना व्हाट्सअप एक बार चेक कर लो। और तभी जाह्नवी ने तुरंत ही अपना व्हाट्सअप चेक किया तो उसने राघव और ईशिता की एक फ़ोटो देखी जिसमें राघव ईशिता को अपने हाथ से पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही ईशिता की जेठानी ने फ़ोटो इस एंगल से खींची थी कि राघव और ईशिता एक दूसरे के थोड़ी दूरी पर बैठे थे, पर फोटो में ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हों। और ये देखकर जाह्नवी को इतना गुस्सा आया, साथ ही उसकी आंखों में आंसू की बूंदें टपकने लगी। और तभी ईशिता की जेठानी की आवाज़ जाह्नवी के कानों में पड़ी, जिस पर ईशिता की जेठानी जाह्नवी को ताना मारकर कह रही थी कि ज़रूरी नहीं देवरानी साहिबा कि आँखों को जैसा दिखता है वैसा सच भी हो, क्योंकि आपके होने वाले पति आपके सामने तो एकदम आपकी कठपुतली बनकर रहते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि आप उनको काबू करके रखती हैं, पर हकीकत तो आप भी देख रही हैं। और सच यही है कि आप उनको नहीं बल्कि वो आपको काबू में करके रखते हैं। और इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और ये सुनकर जाह्नवी को बहुत गुस्सा आया और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, पर अब वो वहीं बैठकर रोने लगी। जाह्नवी को दुख राघव और ईशिता को साथ में देखने से ज़्यादा इस बात का था कि ईशिता की जेठानी ने जाह्नवी की बेइज्जती कर दी, जो जाह्नवी को अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और इसकी वजह जाह्नवी ईशिता को मान रही थी। एक तो वैसे भी राघव ईशिता की इतनी चिंता करता था, जिसे देखकर जाह्नवी को ईशिता से बहुत जलन होती थी। अब ऊपर से ईशिता की जेठानी ने भी जाह्नवी को जो कुछ भी बताया और दिखाया था वो अधूरा सच था। पर जैसे हालात थे उसके हिसाब से तो जाह्नवी ने ईशिता की जेठानी की बातों पर यकीन कर ही लिया था। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप का बटन दबाइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।